वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। सोचिए, कोर्टरूम की एक छोटी सी गलती और आज के युवाओं का स्मार्ट डिजिटल एक्टिविज्म, इन दोनों ने मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दे दिया। जी हाँ, भारत का सबसे तेजी से वायरल होने वाला यूथ सटायर मूवमेंट। चलिए डिकोड करते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। तो सीधा आते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस चौंकाने वाली टिप्पणी पर। 15 मई 2026 भारत के चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसा कहा जिसने अनजाने में ही एक बहुत बड़े ऑनलाइन आंदोलन का ट्रिगर दबा दिया। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। देश की सबसे बड़ी अदालत से बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल होना, जाहिर है इसने एक ऐसी चिंगारी का काम किया जिसने युवाओं के दबे हुए गुस्से को पूरी तरह भड़का दिया। और देखिए सिस्टम को कितनी जल्दी अपना गियर बदलना पड़ा। ठीक अगले ही दिन चीफ जस्टिस की तरफ से तुरंत एक क्लैरिफिकेशन आ गया। कहा गया कि मीडिया ने बातों को गलत तरीके से पेश किया है और असल में हमारे युवा विकसित भारत के स्तंभ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिजिटल दुनिया में तीर एक बार कमान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता, राइट? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कोर्टरूम स्पार्क से, फिर देखेंगे इस मीम पार्टी का जन्म कैसे हुआ, कैसे एक अपमान को एक पहचान में बदला गया, राजनेताओं ने इसमें कैसे एंट्री मारी, इस पूरी बयानबाजी की नैतिकता क्या है, और सबसे आखिर में जेन जी के इस डिजिटल विरोध के असल मायने क्या हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कोर्ट रूम स्पार्क की, यानी उस विवादास्पद तुलना की जिसने इस पूरे विवाद की नींव रखी। हुआ कुछ यूं था कि 15 मई को फर्जी कानून की डिग्रियों से जुड़ी एक बहुत ही रूटीन सी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। अब जज साहब आक्रामक लॉबिस्टों से थोड़े खफा थे, लेकिन उसी दौरान संस्थानों पर हमला करने वाले युवाओं के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसने बवाल मचा दिया। कोर्टरूम की वो नॉर्मल सी बहस कुछ ही घंटों में एक नेशनल हेडलाइन बन गई। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट चाहे जो भी रहा हो, भले ही वो बात कुछ गिने चुने लॉबियस्ट के लिए कही गई हो, लेकिन युवाओं की तुलना कीड़ों से करने वाले इस इमेजिनरी ने एक पूरी जनरेशन को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी जनरेशन जो पहले से ही बेरोजगारी से जूझ रही है। आपको बता दूं, वो क्लैरिफिकेशन आने से पहले ही सोशल मीडिया पर गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका था। और यहीं से जन्म होता है मीम पार्टी का। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक ट्वीट एक पूरे आंदोलन में बदल गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए और देखिए कि इंटरनेट की दुनिया कितनी फास्ट है। 72 घंटे से भी कम समय में कोर्टरूम की वो सुनवाई एक वायरल फिनोमेना बन गई। 15 तारीख की उस टिप्पणी के बाद 18 मई आते आते 40,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन इस मूवमेंट से जुड़ चुके थे। सीरियसली, ये स्पीड दिमाग घुमा देने वाली है। और इस पूरे तूफान के पीछे था बस एक सिंगल इम्पल्सिव ट्वीट। बॉस्टन में पढ़ रहे 26 साल के एक स्टूडेंट अभिजीत डिपके ने लिखा, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? बस इस एक लाइन ने कैटलिस्ट का काम किया और देश भर के फ्रस्ट्रेटेड युवाओं को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। 40,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। महज कुछ ही दिनों में इस नकली सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी ने इतने डिजिटल मेंबर्स जोड़ लिए। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा था कि युवाओं के अंदर सिस्टम को लेकर कितना अविश्वास और कितनी हताशा भरी हुई है। उन्हें बस एक चिंगारी चाहिए थी जो इस मीम ने उन्हें दे दी। अब आते हैं इस मूवमेंट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अपमान को अपनाना। कैसे सटायर या व्यंग्य विरोध का सबसे धारदार हथियार बन गया। आपने रीएप्रोप्रिएशन टर्म सुना है? ये एक बहुत ही पावरफुल कल्चरल प्रोसेस है जहां कोई कम्युनिटी उसी शब्द को अपनी पहचान बना लेती है जिसका इस्तेमाल उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया गया हो। हमारे युवा एक्टिविस्ट ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने कॉकरोच शब्द को अपनाया, उसकी नेगेटिव पावर को पूरी तरह खत्म किया और उसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह फ्लॉन्ट करने लगे। और इनकी स्ट्रैटेजी देखिए, खुद को प्राउडली आलसी और बेरोजगारों की आवाज डिक्लेयर कर दिया। अजीबोगरीब व्यंग्यात्मक मांगों वाला एक बाकायदा मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। मैं भी कॉकरोच ट्रेंड कराया गया और डार्क ह्यूमर के जरिए एक गजब की कम्युनिटी बिल्डिंग की गई। डिजिटल दुनिया में मजाक को कैसे एक हथियार बनाया जाता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन गलतफहमी में मत रहिएगा, ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक नहीं था। जेन जी के लिए मैं भी कॉकरोच एक ऐसा सेफ स्पेस बन गया था जहां वो नौकरी ना मिलने की अपनी असल फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को ह्यूमर के रैपर में लपेटकर दुनिया के सामने रख रहे थे। अब जाहिर है इतना शोर मचेगा तो पॉलिटिशियंस कैसे पीछे रहेंगे, लेकिन यहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखने लायक था। इस टेबल को देखिए, इंस्टीट्यूशनल डिवाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर है।
रूलिंग पार्टी और कांग्रेस ने जहां इस पूरे बवाल पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी, वहीं टीएमसी जैसी पार्टियों के विपक्षी नेताओं ने मौके पर चौका मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस वायरल ट्रेंड को सरकार पर तंज कसने के एक मजेदार मौके की तरह इस्तेमाल किया। और ये कन्वर्सेशन तो वाकई एपिक था। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पूछते हैं कि भाई इस पार्टी में शामिल होने की क्वालिफिकेशन क्या है, और सीजेपी का रिप्लाई आता है 1983 का वर्ल्ड कप जीतना काफी अच्छी क्वालिफिकेशन है। मतलब आयरनी देखिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस अपनी सोशल मीडिया इमेज चमकाने के लिए एक ऐसे यूथ मूवमेंट में शामिल हो रहे थे जो असल में हर तरह के एस्टैब्लिशमेंट के ही खिलाफ था। गजब है ना। मीम्स और मजाक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नैतिकता और संस्थागत चुप्पी की, क्योंकि शब्दों का अपना एक वजन होता है। द वायर जैसे पब्लिकेशंस के लीगल एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही सीरियस पॉइंट रेज किया। उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास गवाह है, जब भी परजीवी या कॉकरोच जैसे अमानवीय शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसके पीछे अक्सर बड़ी हिंसा या उत्पीड़न का इतिहास रहा है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश के मुंह से ऐसे शब्दों का निकलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एथिकल चिंता है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 2022 के अपने रूल्स कहते हैं कि जजों को सख्त मर्यादा और डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, और दूसरी तरफ 15 मई की उस हियरिंग में नागरिकों की तुलना सीधे सीधे कीड़ों से कर दी गई। सवाल ये उठता है कि क्लैरिफिकेशन के बावजूद क्या जुडिशियल एथिक्स की वो लाइन क्रॉस हो गई थी? फाइनली आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, जेनजी का डिजिटल विरोध, मीम के पार। आखिर इसके लॉन्ग टर्म मायने क्या हैं? सारे एक्सपर्ट्स इस बात पर अग्री करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक पैरोडी हो, फेक हो, लेकिन इसके कोर में जो भावनाएं हैं, बढ़ती बेरोजगारी का गुस्सा, पॉलिटिकल ऑप्शंस की कमी और मेनस्ट्रीम इंस्टीट्यूशन से टोटल डिस्कनेक्ट, वो 100% असली हैं। ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट मीम कल्चर ऑर्गेनाइज करने में कितना पावरफुल हो चुका है, और ये फ्यूचर के इलेक्शंस में यूथ के एंगेजमेंट का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। तो नटशेल में कहें तो जो चीज सतह पे एक मास्टर क्लास इंटरनेट ट्रोलिंग लग रही है, वो असल में इस नई जनरेशन की अपनी पहचान और मान्यता के लिए एक बहुत बड़ी पुकार है। ये साफ मैसेज है कि आप आज के युवाओं को इग्नोर या बेइज्जत नहीं कर सकते, वरना आपको ऐसे ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल पलटवार का सामना करना पड़ेगा। अब जबकि इस डिजिटल तूफान की धूल थोड़ी बैठ रही है, तो हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या ये वायरल सटायर, ये मीमबाजी वाकई बैलेट बॉक्स पर किसी बड़े चुनावी बदलाव में तब्दील होगी, या फिर ये बस इंटरनेट के इतिहास में एक और मजेदार फुटनोट बनकर रह जाएगी? सोचिएगा जरूर।